हाय गाइस, तो आज के वीडियो में हम सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड नंबर 12 की बात करने वाले हैं। कहानी के शुरुआत में हम हैं और जेजू आइलैंड ना चाइना के काफी ज्यादा करीब था ना, इसलिए वो लोग एकदम रेडी थे कि कोई भी मॉन्स्टर ना उनकी तरफ ना आ जाए। और इसके बाद पार्क दिखाया जाता है जो कि बताता है कि हमें ना एकदम रेडी रहना होगा। और उसका असिस्टेंट बोलता है कि सर हम कुछ कर भी पाएंगे, और पार्क बोलता है कि जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा, और कोई भी मॉन्स्टर को हम आगे नहीं जाने दे सकते। और ये सुनकर ना उसका असिस्टेंट भी काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और बोलता है कि मास्टर मैं आपके साथ रहूंगा हर वक्त तक, और मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। और इसके बाद माधवन अपने वाइस गिल मास्टर को बताता है कि अब ना सब काम तुम्हारे ऊपर है, और वो बोलती भी है कि सर यहाँ पे मुझे बस खड़े ही तो रहना है। और माधवन बोलता है कि तुम्हें पता है कि हमारे गिल में कितने सारे लोग हैं और उन सभी को मैनेज करना मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। और लड़की बोलती है कि आपको पता है कि वाइस गिल मास्टर बस एक नाम का टाइटल है। और माधवन बोलता है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, और मैं काफी ज्यादा लकी हूँ कि तुम जैसा कोई वाइस गिल मास्टर मेरे गिल में है। और ये सुनकर ना लड़की को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद हमें लिम ताइक्यू दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि मिनसुन जो था ना वो सेलिब्रिटी वाला बंदा जो ए रैंक का हंटर बना था, वो भी इस रेड में पार्टिसिपेट करने के लिए आ गया था। और लिम ताइक्यू नहीं चाहता था कि वो इस रेड में पार्टिसिपेट करे, और वो ना उनको वापस जाने के लिए बोलता है, बट अभी वो नहीं जा सकता था क्योंकि रेड भी स्टार्ट हो गया था। और मिन तो केवल मीडिया में ही लगा हुआ था, मतलब कि शो ऑफ करने के लिए। और जेजू आइलैंड के चारों तरफ ना काफी सारे हंटर्स फैल गए थे ताकि कोई भी मॉन्स्टर बाहर ना निकल सके। और साथ ही शहर के अंदर भी ना काफी ज्यादा सिक्योरिटी लगा दी गई थी, मतलब कि काफी सारे स्ट्राइक स्क्वाड दिखाए जाते हैं। और जो रिटायर हो चुके थे ना, जैसे कि जूही हो गए, मिस्टर सॉन्ग हो गए, वो सभी भी उस रेड में पार्टिसिपेट करने वाले थे, मतलब कि शहर के अंदर रक्षा करने वाले थे। और इसके बाद ना हमें हेलीकॉप्टर का सीन दिखाया जाता है, कोरियन हेलीकॉप्टर होता है, और उसके अंदर एक कैमरामैन भी होता है क्योंकि पूरा क्लिप ना लाइव टेलीकास्ट होने वाला था। और वो कैमरामैन अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करवाता है, और बाकी उन्हें सोच रहा था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि चेयरमैन इतने खतरनाक मिशन में एक कैमरामैन को हमारे साथ भेज रहे हैं। और माधवन भी बोलता है कि तुम्हें ना अपना ख्याल अपने आप ही रखना होगा। और वो कैमरामैन भी बोलता है कि आप मेरी फिक्र मत करिए, वैसे मैं देखने में तो नहीं लगता, बट मैं भी एक ए रैंक का हंटर हूँ, और मैं भी ना काफी इम्पॉसिबल से मिशन में जा रखा हूँ, और मैं डंजन ब्रेक के अंदर भी जा रखा हूँ, बट मुझे नहीं पता कि मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आने वाला है भी या फिर नहीं। और माधवन भी बोलता है कि चेयरमैन को काफी ज्यादा भरोसा है कि हम इस बार रेड को सक्सेसफुली कंप्लीट कर देंगे। और बाकियों ने भी बोलता है कि भाई तुझे अपने आप पे कुछ ज्यादा भरोसा नहीं हो रहा। और माधवन बोलता है कि भाई ये इकलौता रेड होने वाला है, मतलब कि पहला और आखिरी रेड होने वाला है जो कि एस रैंक का और साथ ही लाइव टेलीकास्ट होने वाला है। और बाकी उन्होंने अभी भी काफी ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि अगर ये रेड फेल हो जाता है ना तो कोरिया का तो नामो निशान मिटने वाला था। और इसके बाद बाक अपना शकल घुमाता है, और हमें उसके बगल में ना मिन भी दिखाया जाता है जो कि उस रेड में आने के लिए एकदम रेडी हो गया था। और बाक बोलता भी है कि भाई मुझे तो नहीं लगा था कि तू इस रेड में पार्टिसिपेट करने वाला है। और मिन बोलता है कि भाई अगर मैं नहीं जाता तो तेरी मदद कौन करता, और आखिरकार तुझे हिल कौन करेगा, मैं नहीं होऊंगा तो। और इसके बाद चाना बाक से पूछती है कि क्या आप जिन्वो से मिले थे, और बाक मना कर देता है। और वो ना रीजन भी पूछता है क्या आखिरकार तुमने क्यों पूछा, लेकिन चाना इग्नोर मार देते इस क्वेश्चन को और बोलते कि ज्यादा ध्यान मत दो आप इस पे। और इसके बाद फाइनली वो लोग जेजू आइलैंड पे पहुंच गए थे, और हमें गोतो की भी टीम दिखाई जाती है जो कि ऑलरेडी आइलैंड पे थे, और वहां पे ना काफी सारी चींटियों की लाशें पड़ी हुई थी। और इसके बाद गोतो ना अपने सभी साथियों से कनेक्ट करता है, और इसके बाद फाइनली वो ना रेड को स्टार्ट करते हैं, मतलब कि अपने माना को ना रिलीज करने लगते हैं वो सभी। और वो सभी ना इतना ज्यादा माना को रिलीज करते हैं ना कि पहाड़ी में से ना काफी ज्यादा एंट बाहर निकलने लगती है, और कुछ एंट तो हेलीकॉप्टर के पास भी आने वाली होती है। और चॉय बोलता है कि इन सभी को मैं संभाल लूंगा। और इसके बाद ना वो एक काफी बढ़िया सा फायर अटैक करता है, बट उस फायर अटैक से ना सिर्फ एक ही एंट मरता है। और चॉय बोलता है कि मुझे इस चीज का तो उम्मीद था कि ये पहले से तो ताकतवर हो गए होंगे। और इसके बाद चॉय ना एक काफी पावरफुल आग का गोला बनाता है, और इसकी मदद से ना वो वहाँ की सारी चींटियों को ढेर कर देता है। और चॉय बताता भी है कि ये एंट मॉन्स्टर ना पहले की तुलना में पावरफुल हो गए, बट मुझे चेक करना है कि कितना पावरफुल हुए हैं। और इसके बाद ना वो सीधा हेलीकॉप्टर से नीचे जंप कर जाता है, और वैसे चॉय को उड़ना तो आता ही नहीं था, भाई ये नीचे कैसे लैंड होगा। और माधवन सोच भी रहा था कि क्या चॉय अकेला संभाल लेगा उन सभी को। और चा बोलते हैं कि उनका फायर मैजिक ना बहुत सारे मॉन्स्टर को एक साथ खत्म करने के लिए एकदम परफेक्ट है, तो मेरे हिसाब से तो वो अपना काम कर लेंगे बढ़िया से। और इसके बाद हमें चॉय दिखाया जाता है जो कि नीचे आने के बाद ना भाई अपने फायर अटैक से ना वहाँ के आसपास की जितने भी चींटियां होती है ना उन सभी का पत्ता कट कर देता है काफी आसानी से। और चॉय बताता है कि जब मैं पहले छोटा था ना तो चींटियों के साथ काफी ज्यादा खेला करता था, और मैंने उन्हें आग से जला दिया करता था, और अभी मैं सेम काम करने वाला हूँ इन सभी के साथ। और इसके बाद वो ना बाकी सभी लोगों को भी नीचे आने के लिए बोलता है। और इसके बाद माधवना अपनी टीम को बोलता है कि पिछली बार की तरह हमारे पास इस बार भागने का कहीं से भी कोई मौका नहीं मिलने वाला, और क्या पता ये भी हो सकता है कि हम एंट की गुफा में फंस जाए, और जैपनीज हंटर हमें ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का टाइम देने वाले हैं, और उस 1 घंटे के अंदर हमें किसी भी तरीके से क्वीन को हराना होगा। और इसके बाद फाइनली वो सभी हंटर्स नीचे जंप करते हैं, हमें वॉरशिप का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ से ना जामिंग सिग्नल का काम करने वाले थे, मतलब कि एंट मॉन्स्टर को कंफ्यूज करने का। और जैसे उनको सिग्नल मिलता
मिलता है उसके बाद वो लोग ये काम स्टार्ट कर देते हैं और चींटियों को ना कंफ्यूज करना स्टार्ट करते हैं इसके बाद। और साथ ही जापानीज हंटर ने चींटियों को हराने के लिए ना अपने आप को 3 टीम में डिवाइड कर लिया था। एक टीम में थे कनाए और कुमामोतो, और यहाँ पे हमें कुमामोतो भी दिखाया जाता है जो कि अभी तक ना भाई काफी ज्यादा डरा हुआ था। और इसके बाद हमें चार्ली टीम दिखाई जाती है जिसमें केंजू होता है और अकारी वहाँ पे बोलते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि रानी को हराने से बढ़िया हम सभी चींटियों को भी तो हरा सकते हैं ना। और तात्सुमी बोलता है कि हाँ तुम ये सही बोल रही हो, बट केंजू कहाँ पे अभी। और इसके बाद हमें केंजू दिखाया जाता है जो कि काफी सारे एंट मॉन्स्टर को मारे जा रहा था। और इसके बाद हमें इन पे और के दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो दोनों ना चॉय के फायर मैजिक को देख रहे थे। और के बोलता है कि भाई तुझे क्या लगता है मेरे या फिर चॉय के अटैक में से कौन सा अटैक ज्यादा पावरफुल होगा, मतलब कि आइस या फिर फायर। और इन पे बोल देता है कि भाई सच बताओ तो मुझे इसके बारे में नहीं पता। और इसके बाद वो सभी लोग भी केव के काफी ज्यादा क्लोज पहुंच गए थे और तभी वहाँ पे चॉय ना फायर प्रिजन का अटैक करता है और इसकी मदद से ना कोई भी लो रैंक की जो चींटियां थी ना वो इनके पास बिल्कुल भी नहीं आने वाली थी। और इसके बाद उन्हें रानी का कमरा ढूंढना था और इसके बाद तभी चॉय ना काफी सारे फायर मीटियोराइज बनाता है और इसके बाद ना वो उन्हें चारों तरफ फैला देता है और इससे वो पता करने वाला था कि आखिरकार रानी का कमरा कहाँ पे है। और वहाँ पे ना काफी सारे टनल थे, अगर वो किसी भी टनल में घुस जाते ना तो भाई काफी ज्यादा टाइम लग सकता था। और चॉय का प्लान ये था कि जो रानी का टनल होगा ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो वो टनल उसके फायर अटैक से टूटने वाला नहीं है। और ऐसा ही होता है, एक टनल जो होता है वो टूटने का नाम ही नहीं लेता उसके फायर अटैक से। और इसके बाद वो सभी लोग ना उसी टनल की तरफ जाने लगते हैं और इसके बाद हमें जिन्वो का सीन दिखाया जाता है और वो ना अपना एक्सरसाइज कर रहा था और वो नोटिस करता है कि आज पार्क के अंदर ना कोई भी नहीं था। और इसका रीजन तो आपको भी पता है क्योंकि जेजू आइलैंड को अभी लाइव चलाया जा रहा था और सभी लोग ना वही देखने में व्यस्त थे। और जिन्वो को ना इस बार पूरा भरोसा था कि वो लोग ना इस रेड को काफी आसानी से क्लियर कर लेंगे क्योंकि जापानीज और कोरियन दोनों हंटर्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे। और इसके बाद अगेन हमें कोरियन टीम दिखाई जाती है जो कि काफी आसानी से आगे जा रही थी। उनके सामने जो भी मॉन्स्टर आते जा रहे थे उन सभी को टपकाते जा रहे थे और वो सभी लोग नोटिस करते हैं कि अभी तक उन्होंने जिन भी गार्ड्स को मारा ना उनकी आंखें ना सफेद हो गई है और उन लोगों को लगता है कि ये सभी ना रानी के शाही गार्ड्स है। और इसके बाद वो लोग बात करने लगता है कि अगर रानी के शाही गार्ड्स इतने ज्यादा कमजोर है तो शायद हम इस डंजन को ना काफी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और पीछे से मेन भी बोलता है कि भाई तुझे सच में लगता है कि ये इतना आसान होने वाला है, और अगर क्या हो जब वो अपने साथियों को छोड़ के पीछे से निकल जाए। और बाघ बोलता है कि मेरे हिसाब से ये होने का तो बहुत कम चांस है। और सभी लोग वहाँ पे बात कर रहे थे और कैमरामैन जो था ना वो वहाँ पे काफी ज्यादा डरा हुआ था, उसको थोड़ा डर सा लग रहा था। और इसके बाद वो सभी लोग आगे जाने लगते हैं और इसके बाद वो एक ऐसे रूम के पास पहुंचता है जहाँ पे ना काफी सारे एग्स होते हैं और उन लोगों को समझ में आ जाता है कि वो लोग एग की चेंबर में आ गए, इसका मतलब क्वीन का चेंबर भी ना काफी ज्यादा नजदीक होगा। और इसके बाद चॉय ना उन सभी एग्स को जलाने के लिए जाता है लेकिन तभी चा उसको रोक लेती है और बोलती है कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद तभी उन सभी की नजर ना एक अंडे के खोल पे जाता है जो कि फट रखा था। ऑलरेडी वो अंडा बाहर निकल गया था उसमें से जीव, और वो ना काफी बड़ा सा एग था। और वो देख के ना वो सभी लोग भी काफी ज्यादा डर गए थे। और बाकी उन्होंने वहाँ पे मेन को शांत करवाने की कोशिश करता है और बोलता है कि हमें ना क्वीन की तरफ फोकस करना चाहिए। लेकिन अंदर ही अंदर बाघ भी उस अंडे को देखने के बाद काफी ज्यादा डर गया था। और इसके बाद अगेन हमें जापानीज हंटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लड़की बोलती है कि तुमने काफी कमाल कर दिया किंजो। और किंजो भी बोलता है कि सच बताओ तो इन चींटियों में काफी ज्यादा दिमाग है, मुझे लगा नहीं था कि वो लोग इतना बढ़िया तरीके से लड़ सकेंगे। और सच बताओ तो मैंने 30 से 35 चींटियों को अकेले हरा दिया है। अकारी बोलते हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हील कर सकती हूँ, बट उसके बदले मुझे तुमसे कुछ चाहिए होगा। और वो पहले ही बता देते कि वो पैसे तो बिल्कुल भी नहीं मांगने वाली। और किंजो भी बोलता है कि सच बता दो तुम काफी ज्यादा लालची हो और मेरी तुलना में तुम मेरे से काफी ज्यादा पैसे कमाते हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी हरकतें काफी बेकार है। और वो बोलता है कि जल्दी बताओ तुम्हें क्या चाहिए क्योंकि काफी बड़ा चींटियों का झुंड हमारी तरफ आ रहा है। और इसके बाद किंजो जैसे अकारी की तरफ देखता है तभी अकारी का सर ही गायब हो चुका होता है, मतलब कि पलक झपकाते ना अकारी का पत्ता कट हो गया था वहाँ पे। और भाई उन दोनों को ना तभी वहाँ पे ना एक काफी खतरनाक सा ऑरा सेंस होता है और वो दोनों वहाँ पे कुछ कर पाते उससे पहले किंजो का भी सर अलग हो जाता है, मतलब कि उसका पत्ता भी कट हो जाता है। और तात्सुमी ना उस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए निकल जाता है, मतलब कि वो कौन था ये पता करने के लिए निकलता है, बट वो जैसे ही भागता है ना उसका सर भी अलग हो जाता है और चार्ली टीम का पत्ता ना इसी के साथ कट हो जाता है। और इसके बाद हमें अगेन कोरियन हंटर का सीन दिखाया जाता है जो कि रानी के कमरे के ना काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे। और मादोन जो कि टैंक का काम कर रहा था वो ना उन सभी को रोकने की कोशिश करता है अपने शील्ड की मदद से। और मादोन ना उन सभी की पावर फील करने के बाद इतना तो पता चल गया था उसे कि इन सभी की पावर ना एस रैंक हंटर के बराबर तो है। और वो सोचता है कि चाहे ये लोग कितना भी पावरफुल हो बट है तो ये लोग मॉन्स्टर ही ना। और इसके बाद ना वो पीछे की तरफ धक्का देने लगता है उन मॉन्स्टर को, चींटियों को मतलब की। और इसके बाद वो चा को इशारा करता है अटैक करने के लिए और चा ना अपनी तलवार की मदद से ना उस एंट मॉन्स्टर को ना काफी आसानी से 2 हिस्सों में काट देती है। और इसके बाद वो अगेन तलवार
मार लेती है और एक दूसरे मॉन्स्टर को भी काफी आसानी से निपटा देती है। और चा बोलते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि ये लोग इतने ज्यादा स्ट्रांग होंगे। और मादोन भी बोलता है कि क्वीन के गार्ड्स है तो ऑब्वियस सी बात है इनको स्ट्रांग तो होना ही था। और काफी अच्छी बात तो ये है कि ज्यादा संख्या में ये नहीं है। और तभी मिन बोलता है कि तुम लोग फिक्र क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं तुम्हें हील करते रहूंगा, बस तुम फाइट करने पे ध्यान दो। और बाघ भी बोलता है कि अच्छा तेरे अंदर हिम्मत आ गई क्या, अभी डर नहीं रहा बिल्कुल भी तू। और मिन बोलता है कि तू डरपोक किसको बोल रहा है, तुझे पता है ना कि मेरे बिना तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और वो बताता है कि तुम लोग इस एंट मॉन्स्टर को भी अच्छी तरीके से नहीं मार रहे। और इसके बाद वो अपने हथौड़े की मदद से ना उस एंट मॉन्स्टर को ना पूरी तरीके से क्रश कर देता है। और इसके बाद वो लोग ना काफी आगे जाते हैं और वहां पे ना अभी तक क्वीन का कोई नामो निशान नहीं मिला था। और वो लोग सोचने लगते हैं कि शायद ये जो चींटियां थी ना ये पुराने जनरेशन की थी। और वो लोग सोचते हैं कि इसका मतलब ये है कि आगे ना और भी काफी ज्यादा पावरफुल चींटियां होने वाली है। और तभी मेन बोलता है कि इसका मतलब तो मुझे भी कमाल दिखाना होगा। और इसके बाद वो एक मैजिकल स्पेल कास्ट करता है और उसकी मदद से ना सभी हंटर्स की ना पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इसके बाद वो सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। और इसके बाद अगेन हमें जापानीज हंटर का सीन दिखाया जाता है, मतलब कि इन पे और के का सीन दिखाया जाता है। और वो ना डेल्टा टीम से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, इस कारण वो उनके लोकेशन पे जाते हैं। और वहां पे जाते हैं उनको काफी सारी चींटियों की लाशें देखने को मिलती है। और साथ ही उन्हें वहां पे तात्सुमी के गॉगल्स भी दिखाई देते हैं। और वो देखने के बाद ना वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और उसके दिमाग में चल रहा था कि आखिरकार इनको क्या हुआ। और इसके बाद के ना वहां पे अचानक से ना वॉमिटिंग करने लगता है। और उसको समझ में नहीं आता कि आखिरकार इतना गंदा स्मेल किसका हो सकता है। आपको पता है ना कि के का नाक काफी ज्यादा सेंसिटिव था, इस कारण उसको काफी ज्यादा स्मेल आता है हंटर्स की, मतलब कि पावरफुल लोगों की। और ये जो स्मेल था ना वो एकदम नेक्स्ट लेवल पे था, मतलब कि काफी गंदा लग रहा था के को वहां पे। और के वहां पे इतना ज्यादा डर गया था ना कि वो अपने आप और साथ ही इन पे को ना बर्फ में ढक लेता है ताकि वो बच सके। लेकिन वो जो भी एंटिटी थी ना भाई वो एक ही अटैक में ना दोनों का पत्ता वहां पे कट कर देती है। और जापानीज हंटर तो काफी आसानी से आगे बढ़ते जा रहे थे और उनको तो लग ही नहीं रहा था कि ये कोई एस रैंक का गेट है। और उनके ना डेंजन के अंदर गए गए ना 15 मिनट हो चुका था और अभी उनके पास 30 मिनट तक का टाइम और बचा हुआ था। और तभी चाकू ना स्मेल आता है और उसको लगता है कि शायद ये क्वीन की स्मेल है क्योंकि थोड़ा गंदा सा था। और इसके बाद तभी बाघ ना उसको कंफर्म करने के लिए ना अपनी आंखों की मदद से चेक करने लगता है। और जो चार ने सोचा था वो सही होता, मतलब कि सच में वो क्वीन के काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे। और वहां पे ना टोटल 8 गार्ड्स ना क्वीन की रक्षा कर रहे हैं, मतलब कि वो सभी गार्ड्स एस रैंक तक तो होंगे आराम से। और मादोन चा को बताने लगता है कि मैं ना क्वीन को उलझा के रखूंगा, मैं उसको रोकूंगा और उतने टाइम में ना तुम्हें सभी गार्ड्स को हराना होगा। और इसके बाद तभी चॉय ना एक फायर अटैक करता है और उसके आगे जितने भी चींटियां आते जा रही थी ना उन सभी को निपटाते जा रहा था। और एक चींटी ना पीछे से ना चॉय के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन लिम ताइक्यू ना उसको अपने एरो की मदद से ना काफी आसानी से निपटा देता है। और बाघ वहां पे नोटिस करता है कि भाई सभी लोग अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं और उसको भी अपना पूरा ताकत दिखाना होगा। और इसके बाद फाइनली वो अपना बीस्ट फॉर्म रिवील करता है और बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, बट अभी मुझे यहाँ पे अपने दोस्तों की मदद करनी होगी। और इसके बाद वो बीस्ट फॉर्म बदलते ना भाई काफी आसानी से चींटियों को मारने लगता है। और बाघ की पावर देखने के बाद ना अभी चा भी काफी ज्यादा हैरान होती है। और इसके बाद चा और मादोन मिलकर ना अपने प्लान पे ना काम करना स्टार्ट करते हैं। और चा ना सभी गार्ड्स को ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है माना को रिलीज करके। और इसकी मदद से ना मादोन के पास मौका मिल जाता है कि वो रानी को रोक सके। और वो ऐसा ही करता है, अपने शील्ड की मदद से ना रानी को रोकने लगता है। और इसके बाद कैमरामैन का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी बढ़िया तरीके से इन सभी चीजों को रिकॉर्ड कर रहा था। और वो रिकॉर्ड करने के लिए ना अच्छा टेक लेने के लिए और भी ज्यादा आगे जा रहा था, लेकिन तभी मिन उसको पीछे से पकड़ता है और उसको पीछे की तरफ खींच लेता है। और वो बोलता है कि भाई तुझे पता है ना कि ये एस लेवल का गेट है और साथ ये बॉस रूम है, और अगर यहाँ पे तुम्हें कुछ हो गया ना तो तुम्हारी जान की जिम्मेदारी भी कोई नहीं लेगा। तो तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया यही रहेगा कि तुम्हें थोड़ा पीछे खड़ा रहना चाहिए। और एक हीलर होने के बाद में मिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था वहां पे, ये देख के ना कैमरामैन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये चीज तो आपको पता ही है कि हीलर को ज्यादा फाइट करना तो नहीं आता। और इसके बाद ना हमें एक कोरिया का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रैंडमा ना ग्रैंडपा को बोलते हैं कि आपको ना जेजू आइलैंड का रेड देखना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी कोरिया काफी बार फेल हो गया था ना, इस कारण ग्रैंडपा देखने से साफ मना कर देते हैं। इसके बाद ना हमें और भी काफी सारे लोग दिखाए जाते हैं जो कि जेजू आइलैंड के रेड को ना लाइव देख रहे थे उस टाइम पे। और जैसे ग्रैंडपा को पता लगता है ना कि इस बार कोरिया की टीम काफी ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रही है, ग्रैंडपा ना वो देखने के लिए आ जाते हैं और वो ना दुआ करने लगता है कि इस बार कोरियन टीम ना जेजू आइलैंड रेड को कंप्लीट कर ही दे। और हमें टेलीकास्ट टीम भी दिखाई जाती है जो कि भाई अलग ही लेवल पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई जा रही थी, मतलब कि वो लोग अलग ही टीआरपी छापने में लगे हुए थे। और इसके बाद अगेन हमें डेंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मादोन जो था वो अपने शील्ड की मदद से क्वीन को रोक रखा था। लिम ताइक्यू काफी ज्यादा एरो से अटैक करता है क्वीन के ऊपर। इसके बाद बाक यूनो भी अपने पंचों की मदद से अटैक करता है क्वीन के ऊपर, लेकिन तभी क्वीन ना अपने पॉइजन की मदद से ना मादोन और साथ ही बाक यूनो के ऊपर अटैक करती है। और अगर भाई वहाँ पे मिन नहीं होता ना तो इन दोनों का पत्ता यहाँ पे कट हो चुका था, लेकिन मिन ने अपने हीलिंग की मदद से ना
उन दोनों को हील कर देता है। और ये देख के ना वो एंट क्वीन ना मेन विंग की तरफ अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन तभी मादोना उसको फिर से अगेन वहां पे रोक लेता है और तभी चॉय ना उनको पीछे हटने के लिए बोलता है और एक काफी तगड़ा वाला फायर अटैक करता है और क्वीन ना वहां पे जलने लगी थी काफी गंदी तरीके से। और तभी क्वीन ना वहां पे काफी तेज रोर करती है और ये ना किसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार क्या हो रहा है, लेकिन बाघ को समझ में आ जाता है कि क्वीन ना यहाँ पे किसी को बुलाने की कोशिश कर रही है। और तभी गोतो को पता लगता है कि जितने भी चींटियां थी ना वो सभी फिर से गुफा की तरफ वापस जाने लगी है और साथ ही जो उनका जैमिंग सिग्नल था ना वो भी काम करना बंद कर गया है। और ये सुनकर ना गोतो भी काफी ज्यादा हैरान होता है और फाइनली चा अपनी तलवार का इस्तेमाल करती है और उस एंट क्वीन को ना 2 भाग में काट देती है और फाइनली जेजू आइलैंड का रेड हो जाता है इसी के साथ खत्म। और इसी के साथ कोरियन हंटर चैन की सांस लेते हैं। आप लोगों को यही लग रहा होगा ना, नहीं भाई ऐसा नहीं है, अभी तो रेड स्टार्ट भी नहीं हुआ एक तरह से, क्योंकि बाघ को ऐसा फील हो रहा था कि अभी काफी बड़ी मुसीबत उनकी तरफ आने वाली है क्वीन खत्म होने के बाद भी। और तभी मादोना सभी को बताता है कि यहाँ पे ना काफी सारी चींटियां ना वापस टनल के अंदर आ रही है और हम सभी को ना जल्दी से बाहर जाना होगा। और इसके बाद वो सभी लोग ना बाहर जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनको एहसास होता है एक काफी खतरनाक ऑरा का। और ये ऑरा देखने के बाद जैसे काराकालकन वाले डेंजन में ए रैंक के हंटर एकदम फ्रीज हो गए थे, वैसे इस डेंजन के अंदर ये एस रैंक के हंटर्स ना एकदम फ्रीज हो जाते, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पाते भाई, लिटरली इतना गंदा ये लोग डर चुके थे कि। और इसके बाद हमें किसी के पैर दिखाए जाते हैं जो कि उनकी तरफ चल के आ रहा था और वो जो कोई भी था ना वो इसके बाद काफी तेज रोर करता है और मॉन्स्टर के अंदर से ना इतनी ज्यादा स्मेल आ रही थी कि भाई चा की तो हालत केवल स्मेल से ही खराब हो जाती है। और बाकी लोग सोच रहे थे कि इसको किसी भी तरीके से इसको रोकना होगा, बट उन सभी का शरीर ही जवाब नहीं दे रहा था उस टाइम पे। और इसके बाद वो चींटी ना मादोन के बगल से गुजरता है और मादोन ना वहाँ पे फ्रीज रह जाता है, कुछ नहीं कर पाता। और इसके बाद चींटी रानी के पास जाता है और वहाँ पे उसको देखता है ना कि रानी मर चुकी है। और इसके बाद ना वो वहाँ पे काफी तेज रोर करता है और वो मॉन्स्टर जब रोर करता है ना उसके अंदर से इतनी ज्यादा एनर्जी फ्लो होती है ना कि सभी हंटर्स ना अपने आप घुटनों के बल पे आ जाते हैं। और चा वहाँ पे काफी मुश्किल से अपने आप को होल्ड करके खड़ी थी, लेकिन तभी अचानक से वो मॉन्स्टर चा के पीछे जाती है और एक पंच, वो मॉन्स्टर चा को सिर्फ एक पंच मारता है और इसी में ना चा का खेल हो जाता है खत्म। मतलब कि मरती नहीं है, बट अब ये पूरे गेम के लिए बाहर हो चुकी है, जेजू आइलैंड के पूरे गेम के लिए बाहर हो चुके हैं, मैं आपको इतना बता दूं। और इसके बाद मादोन ना चा को बचाने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो एंट मॉन्स्टर जो होता है ना मादोन के शील्ड पे एक पंच मारता है और उसकी मदद से उसका शील्ड ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसके बाद मादोन ना अपने दूसरे हाथ से उस एंट मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और एंट मॉन्स्टर को भी लगता है कि ये बंदा ना कुछ ज्यादा उछल रहा है और वो ना उसके दोनों हाथों को ही काट देता है इसके बाद। और इसके बाद बाघ जाता है मदद करने के लिए, लेकिन एक पंजा और बाघ का खेल भी खत्म, बट ये अभी गेम से बाहर नहीं हुआ, मैं इतना आपको बता दूं। और चॉय भी जाता है इसके बाद मदद करने के लिए, लेकिन उसका भी खेल खत्म कर देता है, मरते नहीं है भाई यहाँ पे कोई भी, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। और इसके बाद लिम ताइक्यू ना अपने एरो की मदद से अटैक करता है उस मॉन्स्टर के ऊपर, लेकिन वो मॉन्स्टर ना उस एरो को खिलौने की तरह पकड़ता है और उसको सीधा क्रश कर देता है। और ये देख के लिम ताइक्यू की भी हालत एकदम खत्म सी हो जाती है और एक पंच और लिम ताइक्यू काफी दूर जाके गिरता है। और इसके बाद मादोन ना अपनी बॉडी की मदद से उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए जाता है और मिन विंग के हीलिंग पावर की मदद से ना मादोन के हाथ तो वापस आ जाते हैं। और इसके बाद हमें मिन विंग भी दिखाया जाता है जिसके पास ना कैमोफ्लेज की तरह एक स्किल था, जिस कारण उसने अपने आप को ना इनविजिबल कर रखा था। बट इस स्किल में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब वो इस अटैक का इस्तेमाल करता है ना, इस डिफेंस का इस्तेमाल करता है, तो उस टाइम पे ना वो बिल्कुल भी ना अपने शरीर को मूव नहीं कर सकता था। और वो सोचता है कि उसको ना अपने टीममेट्स को ना लगातार हील करते रहना होगा ताकि वो लोग गेम में बचे रहे। और इसके बाद वो मॉन्स्टर ना मादोन के पैर को पकड़ता है और उसको लट्टू की तरह नचा के ना एक साइड में फेंक देता है। और मिन ना उस टाइम पे एकदम इनविजिबल था, लेकिन उसके बाद भी ना वो एंट मॉन्स्टर ना उसको काफी आसानी से ढूंढ लेता है और बाघ ना मिन को वहां से भागने के लिए बोलता है, लेकिन मिन वहां पे कुछ करता उससे पहले ही वो मॉन्स्टर ना मिन का खेल खत्म कर देता है उसके शरीर के अंदर अपना हाथ डाल के। और मिन भी ना वहां पे मरते टाइम बोल रहा होता है कि बाघ प्लीज तू यहाँ से भाग जा। और ये बोलने के बाद भाई मिन का पत्ता तो वहां पे कट हो जाता है, इतना मैं आपको बता दूं। और इसके बाद वो एंट मॉन्स्टर ना मिन का ना खून पीने लगता है और ये देख के ना बाकी सभी लोग ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और ये देख के ना बाघ को तो वहां पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो ना सीधा उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर ना काफी आसानी से बाघ का गर्दन पकड़ता है और बोलता है कि इंसानों चुपचाप यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। और एक मॉन्स्टर जो कि इंसानी भाषा बोल रहा था, ये देख के भाई वहां पे सभी हंटर्स ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसका रीजन भी हमें बताया जाता है कि आखिरकार वो इंसानी भाषा क्यों बोल पा रहा है। उसने मिन का जब खून पिया ना तो उसके अंदर की जितनी भी मेमोरी थी ना वो सारी ना इस एंट मॉन्स्टर के अंदर चली गई। मतलब कि इस एंट मॉन्स्टर को ना मिन के बारे में भी सब कुछ पता था और उसी के जरिए उसने बोलना भी सीख लिया। और वो मॉन्स्टर बोलता है कि तुम सभी लोग काफी ज्यादा कमजोर हो और मेरी रानी को तो तुमने काफी आसानी से मार दिया, बट अभी मैं तुम्हारे राजा को नहीं छोड़ने वाला और मुझे ये बताओ कि तुम्हारा राजा कौन है। और इसके बाद वो मॉन्स्टर ना सभी की तरफ देखता है, बट कोई भी ना उसको पावरफुल बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था। और इसके बाद तभी उसको बाहर से थोड़ा पावर की एहसास
पास होती है और इसके बाद वो बाघ को वहीं पे छोड़ के ना बाहर की तरफ भाग जाता है एंट मॉन्स्टर। और बाघ को उस टाइम पे लगता है कि शायद वो ना गोतो की बात कर रहा है और बाघ के पास ना ये सब चीजें सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। वो सोचता है कि अभी हमें किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना होगा, लेकिन तभी वो लिटरली नोटिस करता है कि वहाँ पे ना हजारों की संख्या में चींटी आ रही होती है। और इसके बाद हमें गोतो की टीम दिखाई जाती है जिसमें लड़की बता रही होती है कि सर कुछ तो प्रॉब्लम लग रहा है मुझे, क्योंकि हम अपने बाकी के हंटर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। और गोतो को लगता है कि कोई सिग्नल प्रॉब्लम होगा और इसके बाद वो भी कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कनाई से उसका कांटेक्ट होता है और कनाई भी बताते हैं कि बाकी हंटर से ना उसका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। और कनाई बोलते हैं कि कैप्टन अगर आप चाहो तो हम वहाँ पे जा सकते हैं। और गोतो बोलता है कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, हम लोग उधर ही जा रहे हैं। और इसके बाद तभी गोतो के पास किसी और का कॉल आता है और सीन कट होता है और हमें चाइना का ना समुद्री बॉर्डर दिखाया जाता है, जहाँ पे कैप्टन अपने टीममेट्स के साथ ना उसी रेड के बारे में बात कर रहे थे। और उसका टीममेट बोलता है कि कैप्टन मुझे नहीं लगता कि वो चींटियां हमारी तरफ आएंगी। और कैप्टन भी बताता है कि गोतो ना कोरिया की हेल्प करने के लिए ना काफी ज्यादा उत्सुक था और उसका टारगेट है एक नेशनल लेवल हंटर बनने का। और नेशनल लेवल हंटर जो होता है ना भाई वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, एस रैंक के गेट को ना अकेले ही क्लियर कर सकते हैं, इतना ज्यादा पावरफुल होते हैं। और गोतो का रिकॉर्ड काफी ज्यादा बढ़िया था, बट उसने आज तक कभी भी ना एक एस रैंक के गेट को क्लियर नहीं किया है। और कैप्टन बोलता है कि प्लान तो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन लियो के मुकाबले ना अभी गोतो को काफी ज्यादा मेहनत करना होगा। और अगर तुम्हें कभी भी लियो को एक्शन करते हुए देखने का मौका मिले ना तो भाई तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। बट इस चीज का तो एकदम कंफर्मेशन है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। और इसके बाद हमें गोतो की टीम दिखाई जाती है जो कि फाइनली उन हंटर्स के पास पहुंच गई थी जो कि स्वर्ग सुधार चुके हैं। और ये देख के ना गोतो जिसके साथ कॉल पे होता है ना उसको बताता है कि कुछ टीम मेंबर्स मारे गए। और कॉल वाला बंदा बोलता है कि बट हमने तो काफी बड़ी प्लानिंग की थी। और गोतो बोलता है कि वो मारे गए, इसका मतलब ये है कि वो लोग काफी ज्यादा कमजोर थे। और वो जो कॉल पे बंदा था ना वो बोलता है कि अच्छा भाई तू अभी तक बिल्कुल भी नहीं बदला, बट फिक्र करने की बात नहीं है, क्योंकि जब तक तू हमारे साथ है तब तक हमें तो ज्यादा फिक्र करने की बात नहीं है। और गोतो भी बताते हैं कि कुछ टाइम पहले उसको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जैमिंग सिग्नल ना खराब हो गया है, काम करना बंद कर गया है और जितने भी चींटियां थी ना वो सभी केव के अंदर वापस जाने लगी है। और कॉल वाला बंदा बोलता है कि तो तुम्हें क्या लगता है कि कोरियन हंटर्स के जिंदा रहने का कितने % चांस है? और गोतो ना 0% बोलता है। और वो कॉल वाला बंदा बोलता है कि जापानीज हंटर ने काफी ज्यादा मेहनत किया, बट कोरियन हंटर के कमजोरी के कारण ना उन्हें वापस लौटना पड़ा डेट से। और ये ना वो कल का टाइटल डालने वाला था और उनका जो साउथ कोरिया के हंटर्स को खत्म करने का गोल था ना वो भी एक तरह से कंप्लीट हो गया। एक देश में से एस रैंक हंटर का खत्म होने का मतलब मान लो कि वो देश का खत्म होना, फिर उस देश में ना कुछ भी नहीं बचा भाई, कुछ भी नहीं, मतलब कि मिलिट्री ना कुछ भी नहीं कर सकती एक एस रैंक हंटर का, मैं इतना आपको बता दूं। और इसके बाद वो कॉल वाला बंदा ना गोतो को भी वापस आने के लिए बोलता है और वो सभी ना वापस निकलने वाले थे, लेकिन तभी अचानक से कोई गोतो के ऊपर अटैक करता है और गोतो तो वहाँ पे अपने आप को बचा लेता है, लेकिन उसके साथ जो लड़की टीममेट्स थी ना उसका गर्दन अलग हो जाता है और वो गर्दन ना हमें उस मॉन्स्टर के हाथ में दिखाया जाता है, उसी एंट मॉन्स्टर के हाथ में। और गोतो ना अपने टीममेट्स को ना कनाई के पास जाने के लिए बोलता है, एक ही तो बचा था, और उसको कनाई के पास जाने के लिए बोलता है। और गोतो को भी समझ में आ गया था कि ये जो चींटी है ना काफी ज्यादा पावरफुल है। और इसके बाद तभी वो एंट मॉन्स्टर बोलता है कि इंसान, क्या तुम इंसानों के राजा हो? मुझे जल्दी बताओ क्योंकि मुझे तुम्हें खत्म करना है। और गोतो ना एक बोलते हुए चींटी को देख के ना काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि हाँ तूने सही बोला, मैं ही राजा हूँ। और ये सुन के ना भाई वो चींटी ना काफी तेज वहाँ पे चिल्लाती है और वो जब चिल्लाता है ना उसके अंदर से जो पावर रिलीज होते हैं वो देख के ना गोतो काफी ज्यादा डर जाता है। और इससे पहले ना यही चीज ना अभी जिन्वो के साथ जब बैटल हुआ था गोतो का, उस टाइम पे भी सेम गोतो इसी तरीके से डर गया था और गोतो ना एकदम रेडी होता है लड़ाई के लिए, लेकिन अगले ही पल में ना गोतो का सर ना हमें जमीन पे गिरा हुआ नजर आता है। और इसके बाद हमें अगेन कोरियन हंटर्स दिखाए जाते हैं जो कि डेंजन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ पे काफी सारी चींटी आए जा रहे थे और चॉय ना अपने फायर मैजिक की मदद से उनको रोक रहा था, बट वो ज्यादा असर नहीं कर पा रहा था। और बाक ना फायर पावर को बढ़ाने के लिए बोलता है, लेकिन चॉय बोलता है कि अगर वो ऐसा करेगा ना तो यहाँ पे ना एकदम ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा और ये लोग तभी के तभी टैम बोल जाएंगे। और इसके बाद चॉय का डिफेंस ना वहीं पे टूट जाता है और वो एंट मॉन्स्टर ना उनके ऊपर अटैक करने के लिए आने वाले होते हैं, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे एक शैडो आता है और वो ना उन दोनों एंट मॉन्स्टर को पकड़ लेता है। और इसके बाद वो एंट मॉन्स्टर ना सीधा जिन्वो के पास सिग्नल भेजता है और जैसे जिन्वो को इसके बारे में पता लगता है ना वो शैडो एक्सचेंज का इस्तेमाल करता है और वो ना अपनी जगह चेंज कर लेता है। और इसके बाद हमें कैमरामैन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ था और वो बता रहा था कि मैंने आखिरी बार अपनी फैमिली को भी अलविदा नहीं बोला और मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं यहाँ पे मर जाऊंगा। और एक चींटी ना उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे इग्रिस आ जाता है और वो ना उसका पत्ता कट कर देता है। और इसके बाद हमें कोरिया का ना ब्रॉडकास्ट ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पे लाइव स्ट्रीम चल रही थी और उन लोगों तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिरकार एक चींटी से कैसे सभी हंटर्स हार सकते हैं। और इस टाइम पे ना लाइव को भी बंद कर दिया गया था क्योंकि आपको पता है कि अभी बहुत ज्यादा खून खराबा हो गया। लेकिन तभी अचानक से ना स्क्रीन के आगे वो लोग जिन्वो को देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि अगेन लाइव जाएंगे हम लोग। बट यहाँ पे प्रॉब्लम की बात ये थी कि अगर वो लोग लाइव जाएंगे ना तो रेटिंग का काम नहीं कर पाएंगे और उनका प्रॉफिट नहीं हो पाएगा इससे। लेकिन उसके बाद बिना चीफ लाइव जाने का डिसाइड करते हैं और इसके बाद हमें जिन्वो लाइव दिखाया जाता है टीवी पे
पे। और इसके बाद सभी लोगों को ना जिन्वो के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा था और हमें जिन्वो भी दिखाया जाता है जिसकी आर्मी एकदम बैक में खड़ी थी। और जिन्वो ऑब्वियस सी बात है यार, इस लुक में काफी ज्यादा बैडएस लगता है मुझे। और इसके बाद तभी आयरन ना अपना प्रोवोक स्किल का इस्तेमाल करता है और सभी चींटियां ना काफी ज्यादा गुस्से में हो जाती है इसके बाद। और इसके बाद जिन्वो ना डीमन किंग का डैगर निकालता है और एक ही अटैक में ना वहां पे हजारों चींटियों को ढेर कर देता है। हजारों नहीं यार, 10-12 चींटी को ढेर करता है। और माधवन ना ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बाघ को ना अभी काफी ज्यादा शांति मिली थी और वो सोच रहा था कि अभी हम शायद बच सकते हैं। और जिन्वो और उसकी शैडो मिलकर ना भाई काफी सारे एंट मॉन्स्टर को मारते हैं और जिन्वो ना कुछ एंट मॉन्स्टर को ना एक्सट्रैक्ट भी कर लेता है, अपने टीम में भी ऐड कर लेता है। और ये देख के भाई कैमरामैन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने ये चीज पहली बार देखा था। और जिन्वो की जो चींटियां थी वो दूसरे चींटियों से लड़ रही थी, ये देख के ना टीवी वाले भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो ना इसके बारे में ना कैमरामैन से पूछते हैं, बट कैमरामैन को भी कुछ भी नहीं पता था उस टाइम पे। और इसके बाद जिन्वो ना सभी को हीलिंग पोशन देता है और जब वो पीते हैं ना सभी लोग तो एकदम ठीक हो जाते हैं। बट चाका मैंने आपको बताया ना पूरे गेम से बाहर हो चुके हैं भाई, वो सीधा एंड में जाके पता नहीं बचेगी कि नहीं बचेगी, मैं एक्सपॉइल कैसे कर सकता हूँ अभी फिलहाल के लिए तो। और जिन्वो भी सोच रहा होता है कि चा को ना जल्दी से बाहर लेके जाना होगा। और इसके बाद अगेन वो लोग बाहर जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन तभी वहां पे वो मॉन्स्टर फिर से आ जाता है मेरे भाइयों। और वो मॉन्स्टर वहां पे अगेन बोलने लगता है कि वो बाहर वाला तुम्हारा राजा नहीं था, आखिरकार कौन है तुम्हारा राजा, मुझे जल्दी बताओ। और भाई बाघ तो वहां पे काफी ज्यादा हैरान हो गया था, उसको समझ में आ गया था कि गोतो का भी पत्ता कट चुका है अगर ये एंट मॉन्स्टर जिंदा है तो। और इसके बाद जिन्वो ना उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है और सभी लोग ना उसको रोकते हैं, लेकिन जिन्वो किसकी सुनने वाला था या तो आपको पता ही है। और इसके बाद जिन्वो मॉन्स्टर की तरफ था, मॉन्स्टर जिन्वो की तरफ था और मॉन्स्टर का केवल एक ही सवाल कि क्या तुम इंसानों के राजा हो, मुझे जल्दी से बताओ। और जिन्वो तो यही बोल रहा था कि अच्छा तुम बोल भी सकते हो क्या, और तुमसे लड़ने में तो मुझे काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और इसके बाद ना भाई वो चींटी ना काफी ज्यादा रोर करता है और जिन्वो बोलता है कि अच्छा तेरे अंदर पावर काफी बढ़िया है और लड़ने में तो काफी ज्यादा मजा आएगा तेरे साथ। और इसके बाद ना मैं 5 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है और ब्रॉडकास्ट को बंद कर दिया गया था ना, और इसके बाद इंफॉर्मेशन भी दे दिया जाता है सभी को कि मिन व्यूंग ना अब नहीं रही इस दुनिया में। और ये सुन के ना वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, मतलब कि उदास हो जाते हैं। और न्यूज चैनल वाले ये भी बताते हैं कि वहाँ पे ना एक हंटर की एंट्री हुई है। और इसके बाद हमें जापानीज हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है और गोतो जिस बंदे से बात कर रहा था ना वो चेयरमैन था जापानीज एसोसिएशन का, हंटर एसोसिएशन का मतलब की। और गोतो के साथ अभी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, इस कारण ना वो सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। और इसके बाद वो लोग ना गोतो का ना लास्ट कॉल रिकॉर्डिंग सुनते हैं और उनको पता लगता है कि गोतो का सामना ना एक बोलने वाली चींटी से हुई थी। और चेयरमैन बोलता है कि हम गोतो से कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे और अभी वो मॉन्स्टर कहाँ पे है। और सुगीमोतो बताता है कि वो ना वापस से केव के अंदर जा चुका है। और ये सुन के ना भाई वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है चेयरमैन, मतलब कि उसको भी पता चल चुका था कि गोतो का भी पत्ता कट चुका है। और वो इस बात पे तो और भी ज्यादा हैरान था कि कोरियन हंटर्स अभी तक कैसे जिंदा हो सकते हैं। और सुगीमोतो बताता है कि अभी तक तो माना काफी ज्यादा स्टेबल था, लेकिन अचानक से ना केव के अंदर से ना काफी ज्यादा माना फील हो पा रहा है। और वो ना टीवी ऑन करने के लिए बोलता है और उस टाइम पे काफी ज्यादा गुस्से में था वो। और इसके बाद हमें जिन्वो के मदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ना उसकी टीवी नहीं चल रही थी और वो ना टीवी पे हाथ मार के ना टीवी चलाने की कोशिश कर रही थी। ये चीज तो एकदम साबित कर दिया कि मदर अभी भी अपने पुराने टाइम में जी रही है, वो टीवी पे हाथ मार के चालू करने वाला तरीका। और तभी वहाँ पे जिन्हा आती है और वो बोलती है कि आखिरकार भैया कहाँ पे गए। और मदर बताती है कि वो अपने जरूरी काम से कहीं गया है। और जिन्हा को तो पता चल जाता है कि वो जरूरी काम क्या है। और इसके बाद वो अपने कमरे में जाती है और मोबाइल पे ना वो भी लाइव स्ट्रीम देखने लगती है। और वो चीज देख के ना भाई वो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद हमें चेयरमैन दिखाया जाता है जो कि भाई काफी ज्यादा एक्साइटेड था उस टाइम पे, कहीं बुढ़ापे में इसको हार्ट अटैक ना आ जाए। भाई इतना ज्यादा खुश होने के लिए मत बोलो इसको। और वो इतना ज्यादा खुश इसलिए था क्योंकि डेंजन में फाइनली जिन्वो की एंट्री हो गई। और अब तो चेयरमैन को भी पता था कि भाई अब तो वो डेंजन पक्का क्लियर होने वाला है। और इसके बाद हमें डेंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो एंट मॉन्स्टर ना काफी जोरदार पंच जिन्वो के फेस पे मारता है। और वहाँ पे ना काफी बड़ा धमाका होता है और किसी को भी कुछ भी नहीं दिखाई देता। और बाक और चॉय को तो लगता है कि जिन्वो ने ना अपने आप को कुछ ज्यादा ही ताकतवर समझ लिया था और उस मॉन्स्टर को कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया था। और वो एंट मॉन्स्टर भी बोलने लगता है, इंसान तुम भी राजा नहीं थे और कौन है तुम्हारा राजा, मुझे जल्दी से बताओ। लेकिन जैसे धुआं हटता है ना उसके बाद हमें जिन्वो दिखाया जाता है जो कि एकदम ठीक था, जैसे कि उसको कुछ हुआ ही ना हो। और ये देख के बाकी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद जिन्वो ना अपने हाथ में ना माना को इकट्ठा करने लगता है और वो मॉन्स्टर ना जिन्वो के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था, लेकिन जिन्वो एक जोरदार पंच मारता है उस मॉन्स्टर को। और वो पंच ना इतना ज्यादा पावरफुल था ना कि मॉन्स्टर सीधा दूर जाके गिरता है। और भाई जिन्वो की पावर देखने के बाद ना बाकी हंटर्स तो वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और बाक भी बताता है कि मुझे पता था कि जिन्वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मुझे इसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं पता था। और इसके बाद वो मॉन्स्टर ना अगेन भागते हुए ना जिन्वो पे अटैक करने के लिए जा रहा था और जिन्वो को भी समझ में आ चुका था कि भाई उसका ऊपरी परत ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसके बाद ना वो अपने हाथ में ना माना इकट्ठा करने लगता है और वो जो एंट मॉन्स्टर होता है ना वो अपने दोनों हाथ से ना जिन्वो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जिन्वो ने उसको काफी आसानी से अपने एक ही हाथ से रोक लेता है। और इसके बाद वो मॉन्स्टर ना
अपने दूसरे हाथ से जिन्वू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वू ना काफी आसानी से उस पंच को भी डॉच कर लेता है। और इसके बाद जिन्वू ना उस चींटी के सर को पकड़ता अपने एक हाथ से और दूसरे हाथ में ना माना को इकट्ठा करने लगता है। और इतना पावरफुल लड़ाई देखने के बाद वो जो कैमरामैन होता है ना, लिटरली भाई वो भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था उस टाइम पे। और वो तो ये सोच रहा था कि आखिरकार ये बंदा जो कि सामने लड़ाई कर रहा है, ये आखिरकार है कौन और अब तक कहां पे था ये इतना ज्यादा पावरफुल इंसान। इस एपिसोड को हम यहीं पे करते हैं खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। और आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा कि आखिरकार वो किसकी एंट्री हो रही है। जिन लोगों को भी पता है भाई कमेंट सेक्शन में अपना काम कर दो, मतलब कि कमेंट करना स्टार्ट कर दो। और देखते भाई कितने लोगों को पता है कि आखिरकार वो कौन है और कितने लोगों को ये पता है कि आखिरकार वो क्या करने वाला है। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में फाइनल बैटल पूरा मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हंटर्स और साथ ही उस चीटी मॉन्स्टर के बीच का जितना भी बैटल होगा मैं पूरा उस अगले एपिसोड में कवर करने वाला हूँ। तो अगले एपिसोड का वेट करो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।